हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपने जो टीचिंग मॉडल्स हम जो पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे विच इज़ द ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। ठीक है। ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक रहता है, मतलब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट ये काफ़ी इजी है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। इसकी बेसिक हिस्ट्री की बात करेंगे जल्दी से, तो 1962 के अंदर ये मेथड जो है, ये मॉडल जो है वो डेवलप किया था रॉबर्ट ग्लेसर ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है टीचिंग और लर्निंग के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है। ये मॉडल बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को और प्रिंसिपल्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है इस मॉडल की कि ये मॉडल हमारे टीचिंग लर्निंग के सारे प्रोसेसेस में एप्लीकेबल है, यानी कि इसको हम किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन पे, किसी भी सब्जेक्ट पे और किसी भी टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन पे अप्लाई होता है ये मॉडल। किसी भी आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उस पर अप्लाई होता है। साथ ही साथ किसी भी टाइम फ्रेम, यानी कि आपका मिनट्स हो गया, आवर्स, वीक्स, उस पर अप्लाई होता है। ठीक है। इस बेसिक टीचिंग लर्निंग मॉडल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है: IO, EB, IP एंड PA। अब जो मैंने बोला मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, इसकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। और ये 4 जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये हमारे एक सिक्वेंशियल इवेंट, यानी कि देखो, ऐसा नहीं है तुमने पहले कुछ बाद में कुछ कर दिया, ये जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें आपको इनको लर्न करना है। ठीक है। ये रहा वो ऑर्डर। IO का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। EB मतलब एंटरिंग बिहेवियर। IP मतलब इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड PA मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट। देखो सिंपल भाषा में बोलूं, पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है किसी भी चीज का। ठीक है। फिर उसके बाद एंटरिंग बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि कैसा बिहेवियर है, जैसा हम जिस क्लास में हैं उसमें बच्चा कैसा है, कितनी हद तक क्या इंटेलिजेंस है, कितनी जरूरत है पढ़ाने की, किस तरह से पढ़ाने की जरूरत है। फिर उसके बाद आप जो आपकी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स हैं उन्हें आप शुरू करोगे। अब आपने अपना काम कर दिया, आप असेसमेंट करोगे। ठीक है। तो ये जो हमारी लाइंस हैं इन कंपोनेंट्स की, इसको देखो यहाँ पे ये एरो से जुड़ी हुई है, इन एरोज को हम बोलते हैं फीडबैक लूप्स। ठीक है। ये जो हमारी ये एरोज बनी हुई है यहाँ पे, इन एरोज को हम फीडबैक लूप्स कहते हैं। अब इसको फीडबैक क्यों बोलते हैं? जैसे किसी से हमको फीडबैक मिलता है, हम उस चीज को सुधारते हैं ना, है ना। तो फीडबैक लूप्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टेज पे कोई दिक्कत है, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टेज पार करी, ये स्टेज पार करी, अब मैं इस स्टेज पे आ गई, लेकिन यहाँ पे आके मुझे कुछ इशू आ गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये फीडबैक लूप्स मेरे क्या करेंगे, ये मुझे हेल्प करेंगे कि मैं प्रीवियस स्टेज पे जाके उस चीज को ठीक कर लूँ। ठीक है। और इस टीचिंग मॉडल को हम बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही साइकोलॉजी के बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। जो कि बहुत बेसिक प्रिंसिपल हैं जो ग्लेसर ने अपने टीचिंग मॉडल के अंदर यूज किए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम सारे चारों को देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऑब्जेक्टिव हमारा जो हम लेके चल रहे हैं, एम जो लेके चल रहे हैं, है ना। एक वीडियो में आपको मैंने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में भी डिफरेंस दिया है, अगर आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन रहता हो तो आप वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो बच्चे को किसी भी सेगमेंट ऑफ टीचिंग के कंप्लीट होने के बाद उस बच्चे के अंदर वो चीज आ जानी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट है ये इंस्ट्रक्शंस का। जो भी आप किसी चीज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, देने वाले हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, और इसको हमें टीचिंग से पहले ही डिटरमाइन करना है। यानी कि अगर मैं आज क्लास में जा रही हूँ पढ़ाने, मुझे यही नहीं पता कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मैं रैंडमली कैसे पढ़ा दूंगी, है ना। ये ऑब्जेक्टिव जो है टीचर डिटरमाइन करता है बिफोर द क्लास। एंड इसका मेन बिहेव मतलब मोटिव होता है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना, कि जो हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे बच्चे में कुछ चेंजेस आए, वो उस चीज को समझे। उसके बाद एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग मतलब जब टीचर एंटर करती है तो क्या स्टूडेंट का लेवल है, मतलब किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह के उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, डेवलपमेंट, ये सब कैसी है बच्चे की। तो जब टीचर एंटर करती है तो वो क्या होता है, देखो, इट इज अ प्रोसेस जो कि टीचर के एंटर करने और टीचिंग प्रोसेस के शुरू होने के बीच में है। ठीक है। तो बच्चे का बिहेवियर जिसमें थोड़ा सा टीचर देख लेता है कि बच्चों की कैसी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उनमें मोटिवेशन, लर्निंग एबिलिटीज, ये सब कैसी है। ठीक है।
सो दीज आर द क्वालिटीज जो कि चाहिए बच्चों के फ्यूचर को और अच्छे से क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। टीचर की ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि बच्चों में ऐसा क्या है, मतलब होता है ना, भांप ले बच्चों को एक तरीके से कि इस तरह के क्लास में बच्चे हैं, इस तरह का मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स है ये, मतलब जो प्रोसीजर जो कि टीचिंग प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। यानी टीचर्स पहले से अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं पूरा, जैसे ऑब्जेक्टिव जब सेट करते हैं तो वो पता होता है उनको कि हम इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इनसे ही बच्चों में चेंजेस आएंगे, और चेंजेस जिनको हम लर्निंग या अचीवमेंट कहते हैं, ठीक है। इस स्टेप पे बच्चों में और टीचर्स में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। टीचर्स अपने कंटेंट को बच्चों तक प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एक क्रिएटिव पार्ट है, मतलब इससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे गोल्स थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको हम पूरा फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है पीए, परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब आपने अपने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, अपना सब्जेक्ट मेथड, अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो बच्चों के आगे रख दिया है। तो अब क्या होगा, हमें परफॉर्मेंस को असेस भी करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऑक्सिलरी भी कर सकते हैं, यानी हम ड्यूरिंग द टाइम भी कर सकते हैं इसको इवेलुएट, और एंड ऑफ द जो भी हमारा लेसन है उस पर भी हम असेस कर सकते हैं। इसके लिए हम टेस्ट, क्विज और जो भी हमारे मेथड्स होते हैं ना, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, उसके द्वारा असेस कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे चारों स्टेप्स जो हैं वो मेरे इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर टीचर को किसी भी स्टेप पे लगता है कि कोई इश्यू है, तो वो पिछले स्टेप पे जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। ये आपको मैंने सब में बताए हैं, ये कुछ जो मेरे हमारे वो हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो हमने सब में सारे मॉडल्स के अंदर पढ़ा है। और हमने ये भी पता है हमें कि 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जल्दी से अगर हम बात करें क्या है वो 6 पार्ट, अगर आपने सारे इसके पहले के मॉडल्स पढ़े हैं आपको पता होगा। पहला आता है हमारा फोकस, ठीक है, फोकस आ गया। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर या सिंटेक्स आ जाता है दूसरा हमारा। तीसरा हमारा आ जाएगा इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। फिर हमारा सोशल सिस्टम, थोड़ा सा, एक सेकेंड जी, फिर हमारा आ गया सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के बाद हमारा आता है सपोर्ट सिस्टम, और लास्ट हमारा एप्लीकेशन। ये सबके लिए कॉमन है, अगर आपने अभी तक के वीडियोस देखे होंगे सब में ये चीजें क्या है, ये 6 के 6 पॉइंटर्स कॉमन है, ठीक है। अब इनके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहला आता है फोकस। तो फोकस में क्या होता है, फोकस के अंदर हम देखते हैं इट अटेम्प्ट्स टू पिन पॉइंट द प्रोसेसेस, यानी मेजर एक्टिविटी या मेजर प्रोसेसेस जो कि टीचिंग में यूज होने वाले हैं, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इससे, और ये सीक्वेंस में रहता है, जैसे मैंने आपको कहा प्रॉपर सीक्वेंस में है हमारा फोकस। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब ये सिंटेक्स या स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लो ऑफ एक्टिविटी कैसा रहने वाला है, प्रॉपर सीक्वेंस कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है उसके बेसिस पे हम उसको हम फॉलो करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को सेट करने में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर एंटरिंग बिहेवियर, टीचर नोटिस करेगी कि किस तरह का बच्चों में बिहेवियर, लर्निंग एबिलिटीज है। फिर उसके बाद अपना जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देंगी, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह डिसाइड करके। एंड लास्टली असेसमेंट होने वाला है, इवैल्यूएशन होने वाला है, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स या स्ट्रक्चर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में हमारे 3 प्रिंसिपल्स रहते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है उसको हमें समझना है, जो उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, और इंटर मतलब पूरा जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि बेसिकली जो भी प्रोसेस और असेसमेंट के बीच का रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसके लिए काफी सारे टीचर को इन अपनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि बच्चे समझ सके और एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। और बच्चों को हर स्टेप पे इन्वॉल्व करके चलना है टीचर को। देन प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप, इफ द रिजल्ट्स डू नॉट मैच अप, यानी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अगर मैच नहीं करते या कोई भी कमी आती है तो हमको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, हमें फॉलो अप करके उस चीज को ठीक करना है। नेक्स्ट सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यानी जो सक्सेस है हमारा इस मॉडल का वो डिपेंड करता है कि कितनी एबिलिटी या हमारी कॉम्पिटेंसी है टीचर की, कि उसने किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर टेक्निक्स यूज करे हैं। देखो टीचर्स को हम रिसेप्टिव बोलते हैं, और आई मीन सॉरी, स्टूडेंट्स को हम रिसेप्टिव बोलते हैं, और टीचर को डोमिनेटर, क्योंकि टीचर डोमिनेट करने वाली है, सब बताने सिखाने वाली है, और स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं यानी उस चीज को ले रहे हैं, तो वो रिसेप्टिव हो गए, ठीक है। और टीचर की कॉम्पिटेंस पे ही ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट सिस्टम, कोई भी अगर हमें एडिशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि हमें
एडिक्वेट प्री सर्विसेज या इन सर्विस एक्टिविटीज चाहिए ताकि टीचर्स अपने स्किल्स को और अच्छे से एनहेंस कर सके। साथ ही साथ हमको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए टीचिंग लर्निंग के लिए। देन हमको अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें। लास्टली एप्लीकेशन की बात करूं, क्योंकि ये मॉडल काफी सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड है, इसीलिए ये ज्यादातर सब तरह की टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। और इस मॉडल ने टीचर की कॉम्पिटेंसी पे ज्यादा एम्फेसिस किया है रादर देन दी पर्सनैलिटी। टीचर की पर्सनैलिटी से ज्यादा टीचर की कॉम्पिटेंसी पे फोकस किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और उतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा जितना हमने इसको सोचा था, ठीक है। इतना मतलब उतना डिफिकल्ट है नहीं, ये टॉपिक काफी रिलेटेबल है। अगर आप ठीक से सुनोगे देखोगे तो आपको इस लेक्चर को देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो मैंने आपको जैसे हमेशा कहा है, फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम उस चीज पे वर्क अपॉन करके आपके लिए और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। सो थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।